मांगी नाव न केवट आना। अर्थात भगवान श्री राम ने नाव मांगी, फिर भी केवट नाव लेकर के नहीं आया। उसने ज्ञान दृष्टि से भगवान को पहचान लिया था। हाथ जोड़कर कहा, नाथ, मैंने सुना है कि तुम्हारे चरण रज में मनुष्य बनाने वाली कोई जड़ी बूटी है, जिसके स्पर्श मात्र से गौतम ऋषि की पत्नी, जो कि शिला के रूप में थी, वो स्त्री हो गई। प्रभु, मेरी नाव काठ से ज्यादा कठोर तो नहीं है? कहीं आपकी चरण रज से मेरी नाव भी स्त्री होकर के उड़ गई तो हे नाथ, मेरी जीविका मारी जाएगी। मुझे और कुछ तो धंधा भी नहीं आता जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। प्रभु, चरण धोने की आज्ञा दे दो। मुझे आपकी दुहाई और महाराज दशरथ की शपथ है, भले ही भैया लक्ष्मण मुझे वाण क्यों ना मारें, जब तक आपके चरण नहीं धो लूंगा तब तक आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। प्रभु, मुझे आपसे कुछ उतराई नहीं चाहिए। और मैंने कहा ना कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। प्रिय भक्तों, ये केवट बार बार मर्म की बात कर रहा है। आखिर ये मर्म क्या है, सुने। ओ मानस प्रेमी बात सुनो, ओ भाई बहनों बात सुनो। क्षीर सागर विष्णु विराजे थे, जग जननी सेवा करती थी और शेषनाग रक्षा में थे। सुने प्रिय भक्तों, जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर शयन किया करते थे, मां लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा किया करती थी। उस समय ये केवट कौन था? उस समय ये केवट कछुआ था। क्षीर सागर में वो रहता था, प्रभु चरणों का अनुरागी था, प्रभु चरणों का अनुरागी था, पद सेवा करना चाहता था। प्रिय भक्तों, पूर्व जन्म में केवट कछुआ था। जब ये भगवान के चरण धोने के लिए जाता था तो शेष नाग फुसकार मार देते थे। डर के मारे कछुआ भाग जाता था। दिन में ऐसा कई बार होता था, लेकिन फिर भी उसने प्रभु के चरण जब नहीं छू पाए हैं, भगवान ने अटल भक्ति को देखा तो कहा कि जाओ कछुआ, त्रेता युग में तुम केवट होगे और मैं रामा अवतार में जब आऊंगा
गंगा से पार जब जाऊंगा तब आप हमारे चरणों की सेवा कर लेना। प्रिय भक्तों, यही मरम वाली बात थी। धन्य है भाग्य उस केवट के जिसके पास आज त्रिभुवन पति अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। प्रभु आज्ञा दे दो चरण धोने की, और जब तक चरण नहीं धोऊंगा आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। बार बार केवट यही कह रहा है। तो सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणाएन चित जान की लखन तनु। केवट के प्रेम में सने हुए अटपटे वचन सुनकर प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण की तरफ देख करके हंसने लगे और एक बात बोले हैं, केवट भाई आप वही करो जिससे आपकी नाव स्त्री ना बने। कहा कृपा सिंधु बोले मुस्कान